क्या नाम हुआ आपका? इधर आइए ना। मेरा नाम इशरत जहाँ। इशरत जहाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगी? भारत ने कार्यवाही शुरू कर दी है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या ये सही है? देखो सही तो अब जब उन्होंने पहले तो उन्होंने ही करी यार। एक बात और है, इसमें ना तो हमारे हिंदू है बेकार, ना मुसलमान बेकार है। ये तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सब कराना चाहते हैं। देखो हिंदू भाई मुसलमान भाई आज से कोई पहले से ही रहते थे एक जगह, ठीक है। अब ये कौन दंगा फसाद कराना चाहता है, कौन है ये तो देखो ऊपर वाला ही बेहतर। पाकिस्तान और भारत के बीच तो हमेशा से ही मतभेद रहा है, बल्कि भारत हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाता रहा है, उसके बावजूद ऐसा करते हैं पाकिस्तान वाले ही जहाँ तक है वही करते हैं दंगा फसाद वाली बातें। तो भारत तो निभाने वाली बात करता है हमेशा, कोई भी बात होती है। भारत ने जो फैसला लिया है उस पर कार्यवाही की है, अटैक किए हैं, उसके लिए ये गलत है, सब गलत है। भारत अटैक कर रहे हैं, गलत है? नहीं, पाकिस्तान वाले जो कर रहे हैं ना ये गलत है। भारत तो हार के कर रही है ना, जब उधर के लोगों को नुकसान पहुंचा है। अब उन्होंने करा इस तरीके से है तो अच्छा थोड़ा ही ना है। गलत क्या होना चाहिए आपके अनुसार? पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? अगर वो गलत करे तो गलत ही होना चाहिए। गलत क्या? आप क्या चाहते हैं, उनको क्या अंजाम देना चाहिए? जो उन्होंने करा, जैसा उन्होंने करा उसकी सजा तो उन्हें मिलनी। हमारे पहलगांव में 26 लोग मारे गए थे, वो भी धर्म पूछ कर मारा था, नाम पूछ कर मारा था। करा था ना उन्होंने, बुरी बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए था उनके साथ। क्योंकि देखो हमारे अपने ही भाई थे, वो भी हर किसी की जान जैसे अपनी जान प्यारी होती है दूसरे की भी होती है। कितने के पति के, कितने के भाई थे, कितने के बाप थे। गलत करा, बुरा। पाकिस्तान पे हमला हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है क्या? नहीं, हमें बुरा नहीं लग रहा। सही है, फिर सही है, बिल्कुल ठीक है जी। क्या नाम हुआ मैम आपका? भाई यही बताना था हमें। जिस तरीके से भारत चुन चुन के बदला ले रहा है पाकिस्तान से, सही है ये? भारत जो ले रहा बदला था ये बहुत ही अच्छा ले रहा, पाकिस्तान वाले से ले रहा। क्या होना चाहिए अब पाकिस्तान वालों के साथ? इनके साथ तो बुरा ही होना चाहिए। जो हर बार भरोसा तोड़ते हैं भारतीयों का, भारतीय सेना का, भारत की जनता का, इनके साथ तो बुरा ही होना चाहिए। वो तो बुरा ही चाह रहा है हमारा। कर देना चाहिए पाकिस्तान को। हम लोग जो भी हैं, जितने भी हैं, सब भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, मगर वो जो है ना कम बहुत वो ही बुरा चाहता है। ऐसे शुरुआत में जब पहलगांव में ये घटना हुई थी तो यहाँ भारत देश में ही कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि आतंकवादी जो होते हैं मुस्लिम समाज से होते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये भी क्लियर होना चाहिए ना कि भारत के जो मुस्लिम है आज समर्थन भी कर रहे हैं। ये तो कोई नहीं। इधर देखिए, हम इधर बात कीजिए ना। अरे भाई मैं क्या बताऊँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ कुछ नहीं। क्या लगता है आपको? एक मिनट रुक के बात कीजिए, अभी रुक जाओ। क्या कहेंगी? थोड़ा सा इधर आइए, सीधे आपको एकदम यूं भारत की बात कर रहे हैं। गलत है हमारी नजर में, सब ये गलत। मैंने एक प्रश्न पूछा, पहलगांव में जब ये घटना हुई थी तो सीधा सीधा ये कहा जा रहा था कि जो आतंकवादी है या आतंकवाद का धर्म होता है, ठीक है ना, और डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा था कि मुस्लिम जो होते हैं उसमें से निकलते हैं आतंकवादी। इस पे क्या? ये कौन जान सकता है, बताओ अंदर के। अब मुझे तुम ये थोड़ी ना जान सकते हो, कहीं लिखा हुआ है मुस्लिम, क्या पता मैं हिंदू भी हो सकती बुर्का पहन के किसी पूछवाती। जब ये इस तरीके से टिप्पणियां की जा रही थी उसके बारे में बात। अब देखो इसमें कोई भी हो, चाहे मुसलमान ही हो, गलत तो गलत है, बुरी बात है। बस क्या लगता है पाकिस्तान का शुरू, मतलब अब जो भारत ने कार्रवाई शुरू कर दी, अंत होगा क्या? अब ये मैं क्या बता सकता। होना चाहिए आपके अनुसार? मेरे तो यही है, तो गलत करा तो गलत की सजा उन्हें भरनी चाहिए, चाहे कैसे भी भरे, चाहे भारत की वजह से भरे या ऊपर वाले की वजह से। परिणाम लग गया था, उसके बावजूद पाकिस्तान ने कश्मीर पे फिर से हमला किया। अब देखो क्या होता है भाई। अब तो ये हमारा तो यही होना चाहिए कि हमारे भारत को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए, पीओके ले लेना चाहिए, पीओके पे झंडा गाड़ देना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर? क्या कहेंगे? भारत इस तरीके से लगातार एक्शन ले रहा है, कहना ही नहीं कुछ चाहते। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश। दानिश जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से भारत लगातार कार्यवाही कर रहा है? अखंड भारत बनेगा बस। अखंड बनेगा, बस बनेगा। पाकिस्तान का क्या आश्रय? पाकिस्तान तो बिल्कुल खत्म होगा, वो हिंदुस्तान का हिस्सा, हिंदुस्तान में आएगा। हिंदुस्तान का हिस्सा आएगा कब? जिस तरीके से अभी भी देख रहे हैं उनकी और तो मोदी जी के ऊपर सारी बातें। अब ये मोदी जी देख लो। पाकिस्तान जिस तरीके से धमकियां दे रहा है कि भारत को गीदड़ की भपकी कब तक चलेगी? गीदड़ भपकी है तो हाँ, गीदड़ भपकी में नहीं आते हम। भारत के एक्शन जो कर रहे हैं भारतीय सेना, तो सही है आपके अनुसार? अरे सही क्या, बिल्कुल सही है। बहुत जल्दी हम सिंदूर पे क्या, इस्लामाबाद पे, सब पे, रावलपिंडी पे अपना कब्जा होने वाला। अच्छा, कुछ लोग भारत में ऐसे हैं जो उन आतंकवादियों के लिए या वहाँ जिन लोगों की मौत हुई है उनके लिए हमदर्दी दिखा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए भी हम खड़े हैं, जो मरे हैं जिनके। पाकिस्तान की बात कर रही है, पाकिस्तान की, उनके लिए हमदर्दी जो दिखा रहा है वो हिंदुस्तान का दुश्मन है। दुश्मन है। जैसे अभी आपने भी देखा होगा पाकिस्तान के झंडे को कई महिलाएं थी, हमारी मुस्लिम महिलाएं, वो उसे उठाकर मतलब समेट रही थी, तो एक तरीके से वो हमदर्दी ही है। अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? उन महिलाओं के लिए वो देश की दुश्मन है। देश के दुश्मन। सही कह रहे हैं, देश के दुश्मन है जो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए हमदर्दी रख रहे हैं।
रहे हैं? बिल्कुल दुश्मन है। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी शांत क्यों हो गए, इनको तो होना नहीं चाहिए था, फिर भी इसे मौका दिया है और अब के मौका में उन्हें कलबली मचाई तो बिल्कुल जड़ से साफ कर देगा पाकिस्तान को मोदी जी। तो सरकार पे भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है और जब से ज़्यादा मोदी जी से भरोसा पर है। युद्ध क्यों रोक दिया? ये तो आप इसी का अंडरस्टैंडिंग है। वहाँ के DGMO ने फ़ोन किया, इन्होंने बात करी, उससे बातचीत हो गई, सलाह हो गई कि भाई ऐसी गलती नहीं होगी, तो इसलिए उसकी बात मानी, अमेरिका की नहीं मानी, अमेरिका की बिल्कुल नहीं मानी। जब क्या कहेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? अरे मैडम देखो, इससे पहले आप देखो आयरन लेडी थी एक्चुअल में, जो मैं उसका समर्थक हुई नहीं, बीजे उसका कांग्रेस का, इंदिरा जी का। इंदिरा जी ने उसकी 2 टुकड़े कर दिए। अभी मौका था इनके पास, इसके और 2 टुकड़े कर सकते थे पाकिस्तान के, लेकिन नहीं किए, क्योंकि ये अमेरिका का पिट्ठू है हमारा मोदी साहब, ठीक है, क्योंकि उसी के इशारे पे चलता है। नहीं तो वो ट्वीट करेगा पहले, US का प्रेसिडेंट हमें ट्वीट करके बताएगा कि हाँ जी आपका ये हो गया, सीज फायर हो गया, ये हमारे वाले करेंगे। अच्छा, जब कार्यवाही की थी तो अमेरिका से तो नहीं पूछा था भारत ने कि हमें कार्रवाई करनी चाहिए, हमें सिंदूर ऑपरेशन चलाना मैं वही चाहिए? बोल रहा हूँ ना कि आपको लग रहा है, सबको लग रहा है ऐसा। ये इन्होंने बता दिया कि अगली बार, जैसे पर्सनल मीटिंग लेके आए कि वो मोदी जी अगली बार कर देंगे। अरे अभी नहीं कर रहे, अगली बार क्या करेंगे? अभी इस टाइम इतना अच्छा मौका था कि इसको आगे जब बढ़ा रहे थे तो करना था। बिल्कुल, पर एक शब्द आपने भी सुना होगा, बहुत ट्वीट हो रहा है और सभी चैनलों पे चल रहा है कि सिंदूर ऑप्शन, मतलब ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। कैसे जा रही है? जब सीज फायर का ऐलान कर दिया, कहाँ से जा रही है? ये है कि आगे उनका, आप खुद भी पढ़ें, आप तो खुद ही कर रहे हैं ना, आप खुद सोचिए कि उन्होंने कहा है कि अगर वो करेंगे दोबारा से, यानी कि एक थप्पड़ मार दिया, अरे बहुत तेज मारा, मैं भी मारूंगा, 2 मार दिए, फिर आए, फिर 1 मार दिया, अरे यार 2 मारूंगा मैं, अब की बार आएगा 3 मार दूंगा। अरे यार क्या बेवकूफ़ी है यार, करना है तो पूरा करो ना। 3 बार मौका आप दे चुके हो ना, पहले निपटाना था। जैसे देखो, आज हमारे साथ अमेरिका भी था, बाकी कंट्रीज हमारे साथ थी। जब इंदिरा जी थी उस टाइम कोई नहीं था, ये 7वां बेड़ा भेज रहा था। उनका क्या था कि आप 7वां नहीं 70वां बेड़ा भेज दो, हम लड़ेंगे। 2 टुकड़े कर दिए और अभी बलूचिस्तान वो सब कुछ अलग हो सकता है, 2 टुकड़े अभी पाकिस्तान के हो सकते अभी हैं। क्या चाह रहे हैं आप मोदी सरकार? अब तो कुछ नहीं, मोदी सरकार छोड़िए, सरकार तो ऐसा हाल है कि गाड़ी आप खटारा दे रखी है, उसमें किसी को बैठा लो, अच्छा, वो कचरा ही करेगी। मतलब आप कह रहे हैं जो सरकार है वो काम नहीं कर पा रही है? आ जाओ, चाहे कांग्रेस के आ जाओ, चाहे बीजेपी के आ जाओ, ऐसे ही चलना है। जो आम आदमी है ना उसको तो ऐसे ही बेवकूफ बना। मतलब अभी तक जो कार्यवाही हुई है उससे संतुष्ट नहीं है आप? कौन है? अभी जो ऑपरेशन सिंदूर, सेना की कार्रवाई के लिए संतुष्ट है, तो सरकार ने क्या वो कार्रवाई कराई किसके द्वारा गई है? किसके द्वारा करवाई? सेना अपने आप ही तो नहीं चली जाएगी, है ना? सरकार के द्वारा कराई गई है, मोदी सरकार। आप संतुष्ट है सरकार? बिल्कुल संतुष्ट है, बिल्कुल। और ये ऑपरेशन रोक के अभी जो हमारे देश में जो गद्दार बैठे हैं ना, जो पाकिस्तान का जय जय कर रहे हैं, उनको पहले मारना चाहिए, उसके बाद कुछ पाकिस्तान के लिए सोचना कह चाहिए। रहे हैं कि अमेरिका के ट्वीट पर पता चला कि हाँ सीज फायर हुआ है, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार अमेरिका की नेताओं पे नहीं, ऐसा नहीं है। सपोर्ट रशिया का भी अच्छा है, अमेरिका का भी अच्छा है और देशों का भी अच्छा है। सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट है। वही तो मैं भी बोल हर रहा एक हूँ। तरीके से सुन के काम होता है ना। तो वही बताओ ना, मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि पहले ट्वीट आया है इनका तरफ से आया। अगर मेरी लड़ाई इनके साथ हो रही है तो मैं और ये कर दें बीच में आके, फिर दूसरा आके बोल दे ठीक है। देखिए, फ्यूचर की प्लानिंग आप नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर तो सरकार करेगी, ऐसा कर दिया, सरकार ही करेगी और कौन करेगी? एक मिनट मैडम ये बताओ, एक मिनट, आधार लाने वाली कांग्रेस थी, उसका विरोध करने वाली बीजेपी थी, आज उसी के पक्ष में बीजेपी है, ठीक है। बीजेपी किसके पक्ष में? आधार का बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसके आगे जाओ, GST में जाओ, लाने वाली कांग्रेस थी, एक मिनट सुनिएगा पहले, उसके विपक्ष में बीजेपी थी, अब वो आ गई तो वही सब कुछ कर रही है। तो मैं ये बताया कि गाड़ी कोई भी लाओ, किसी को बैठाओ, वो खटारा वैसी चलाए। फिलहाल सबसे बड़ी बात वो है जो पहलगांव में हुआ। ये मुद्दे तो खैर चलते ही रहते हैं, रोजगार, बेरोजगारी, आधार। करंट में बात करिए आप। मैडम ये बताया था कि आप अभी जो है ना बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ दीजिए, केवल ये देखिए कि हमारे यहाँ कौन ढंग का काम। नहीं, इन मुद्दे को उठा ही नहीं रही सर, बिल्कुल इन मुद्दों को उठा ही नहीं रही। पहलगांव में जो हुआ, पाकिस्तान के जो हालात है कि संतुष्टि की ये बात है कि इसको पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में 3 टुकड़ों में किया जा सकता था, वो नहीं किया है। मैं केवल इतने से असंतुष्ट हूँ, बाकी नहीं तो मेरी सेना है, सब कुछ मेरी है, गवर्नमेंट हमारी है, बिल्कुल बेहतरीन है, काम बेहतरीन खत्म है। कर देना चाहिए फिर पाकिस्तान को। मैडम खत्म तो किसी को भी नहीं कह सकता, बात है कि अभी मतलब तोड़ना भी क्यों चाहते हैं, फिर खत्म कर कीजिए देना ना। चाहिए भैया, एक दिन में खत्म कर देना चाहिए। और इतना पावर है, लेकिन मोदी जी पता नहीं क्यों शांत बैठे हैं। कुछ बड़ा होगा, आप देखना। इधर सर देखिए, आप कह रहे हैं कि रोक दिया, गलत किया, पर अभी हमारे देश में ही कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि युद्ध नहीं करना चाहिए। क्या दोबारा बोले? आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि युद्ध रोक दिया, विराम लगा दिया, वही एक तरफ कह रहे हैं कि युद्ध को रोक देना चाहिए। देश के वासी कह रहे थे। मैडम क्यों रोक देना चाहिए था? कारण बताओ ना, आपके कितने मार चुके हैं वो लोग, हमारे इतने लोग 28 लोग मारे हैं, तो क्यों रोक देना चाहिए था? आपको उसको निपट देना चाहिए था, उसको खत्म कर देना चाहिए था। भाजपा के नाम का मंगलसूत्र पहन लेते। देखिए माइक पे बोलिए, पीछे से आप गुमराह कर रहे हैं। देखिए मंगलसूत्र छोड़िए, ऑपरेशन सिंदूर से तो बदला ले लिया है, शायद मंगलसूत्र भी आई वो 4 आतंकवादी, गुमराह नहीं किया। हमारा जो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री है हाँ जी। ना, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो हैं, जो करेंगे वो भी बढ़िया करेंगे, जो किए हैं वो भी बढ़िया किए हैं। तो हम यहाँ फालतू का डिस्कशन से कोई फायदा नहीं है। जो करेंगे कार्रवाई वो इससे बढ़िया कार्रवाई करेंगे। नहीं, अब इतनी पावर है जो अगला पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री को घुटने पे ला दिए, इससे बड़ी बात थोड़ी है। आज भी 1 मिलियन अरब डॉलर दिए हैं, डोनेट किए हैं हमारे प्रधानमंत्री। पहले आप न्यूज चेक करो, उसके बाद बोलना। 2 लाख 6,000 करोड़ रुपए खर्चा चला देश का है, ठीक है। मोदी जी का जब से आए हैं, ये आपका 11 साल हो गया लगभग। 11 साल में देश का एकदम बेड़ा गर्क हो गया है, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हम लोग सारे हिंदुस्तानी पूरे परेशान हूँ। करोड़पति से यहाँ पे हजारपति हो गया हूँ। ठीक है, आप गहरे बेड़ा गर्क हो गया। फिलहाल जो मुद्दा है यहाँ बात ये पहलगाम में जो हुआ, ठीक है ना, ये महंगाई गरीबी ये मुद्दे तो चलते रहेंगे भैया। उसका गुस्सा जो था दूसरे के सुनते रोक क्यों दिया? अगर उस बात पे गुस्सा दे, सारी देश जो है उस बात के खिलाफ है पहलगाम के मुद्दे पे, तो दूसरे के कहने पे रोक क्यों दिया? उसको फाइनल करना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं, एक मिनट, अमेरिका के कहने पे जो ये संधि समझौता किया गया, जो रोका गया, क्यों रोका गया 4 घंटे के लिए? अच्छा ये बताइए, क्या केवल जो 4 संधि हुई है, उल्लंघन पहले 4 घंटे? अरे जब पहले 4 बार हो चुका है उल्लंघन, तो इस बार किया ही क्यों? संधि फाइनल करो ना, क्या चाह रही है जनता? फाइनल करो, वापिस ही आना चाहिए ना। वापस नहीं आना। जैसे पूरे देश में हम घूम सकते हैं आजादी से, वैसे हमें वहाँ भी घूमना चाहिए। बिल्कुल। चाचा क्या कह रहे हैं? मैडम इनने कह दिया वो कर लो, समझिए ना। अरे परेशानी है, सुन, यहाँ से 1000 मारे, वहाँ से लाख मारे जाए तो परेशानी हमें ही है, समझ गया। ये देश की अर्थव्यवस्था बेकार हो जाएगी युद्ध होने से, समझ जा इसको तू। पर कह रहे सीज फायर करके गलत किया है। मैडम देखो एक मिनट, छोटे मोटे शहर में छोटी मोटी घटना हो जाती है, वो पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास असला बारूद नहीं है, तुम भी रोज करो खाने का। भाई तुम भी दिखाओ हमारे पास भी असला बारूद है, हम भी कर रहे हैं सीज फायर। तुम्हें किसने मना कर दिया? छोटी मोटी घटना नहीं, 26 लोग मारे गए हैं भारत। मैडम 26 तो लोग मारे गए हैं, अभी वहाँ 100 बंदों का वो किया अटैक, समझ, 9 ठिकानों पे किया है। क्या ये भी पूरी सोची समझी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ ये काम? कांग्रेस होती तो ये काम नहीं होता। और ये कह रहे हैं कि मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से, इंदिरा गांधी की तुलना मोदी से कहाँ है? इंदिरा गांधी बच्ची नजर आएगी, मोदी बाप है, तो बाप की तुलना बच्ची से मत करो आप, अभी मोदी है। कि मोदी जी जो है, हाँ बोलिए। ये पहलगाम में जो हमला हुआ है वो बीजेपी सरकार की साजिश है, प्लस ये मोदी योगी अमित शाह को ये गद्दी से सारे का बीजेपी सरकार को हटाया जाए। आप नया सूत्र लेके आए, आपको ये क्यों लगता है कि मोदी जी की साजिश? यस, ये कैसे बताइए ना, ये है कैसे? वो कश्मीर 2 दिन पहले रद्द किए जाने वाले थे, 2 दिन पहले रद्द किए। क्यों? जब 300 किलोमीटर अंदर जब वो आतंकी जो घुस जाते हैं, क्यों घुस जाते हैं? जब 8 लाख हमारे फौज है, तो फौज के वजह से 4 आदमी को रोक नहीं पाते। वो 26/11 की घटना याद है, संसद के अंदर हुआ था, कि पीछे क्यों नहीं? इंदिरा गांधी पे भैया, जब कांग्रेस 26/11 जब कांग्रेस थी, 26/11 इतनी सिक्योरिटी होते सुनने की क्षमता रखिए, पहले सुनने की क्षमता। जब 26/11 अखनूर इनको घुमाने लेके जाओ एक बार, पियोगे तब पता लगेगा क्या है। कह रहे हैं ये जो हुआ है, लेके चलता हूँ मैं, चलोगे बॉर्डर पे चलोगे? मोदी जी को हटाना है। एक मिनट रुकिए, आओ जाओ, भाग जाएंगे अभी, बोल के निकल गए। आप कह रहे हैं चलोगे? अरे क्यों अखनूर जाओगे? ये कह रहे हैं कि जो हुआ है ये मोदी जी की साजिश है। ये कह रहा है, ये नमूना कह रहा है, ये साजिश में ही पैदा हुए हैं मोदी की, बीजेपी सरकार का साजिश है। मोदी की साजिश में ही पैदा हुए हैं। बताइए ना, प्रमाण दीजिए। वो पूरा देश तो ये भी बोल रहा है कि ये हमला आतंकवादी हमला, तो ये 8 लाख फौज हमारे, मतलब आप सही कह रहे हैं और देश गलत है। देश गलत नहीं है, बीजेपी सरकार गलत है। मैं कह रहा हूँ हमारी फौज को मेरे को बताओ, 8 लाख में छोड़ देना चाहिए, बात कर रहे हैं। एक मिनट, क्या नाम हुआ? बोला, मेरा नाम वासु है। क्या बोला आपने? 8 लाख फौज में 4 आदमी को नहीं रोक सकते। 8 लाख मानो ना भाई, क्यों माने? क्यों माने? ये कहे तो ये मान लीजिए कि मोदी जी की साजिश थी, और ये कहे तो 14 लाख नहीं 8 लाख हो। मोदी की साजिश है ये। आपका क्या बिगाड़ा? आपका क्या बिगाड़ा साजिश में? आपका क्या बिगड़ा ये बताओ। देश का बिगाड़ गया, विकास का किसी का विकास नहीं हुआ। इनके दिमाग का विकास नहीं हुआ। आपसे एक मिनट, थोड़ी सी शांति रखिए। ये बताइए मोदी जी की साजिश कैसे है? मोदी जी ने वो 26 सरकार की साजिश, मोदी जी को क्यों? मोदी जी ने मतलब बीजेपी सरकार, एक मिनट, ठीक है बीजेपी सरकार ने वो 26 लोग मरवाए, आप कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे सर? इनको अब जाना मन में पुलिस बुला रहा हूँ, जाना मन में अरेस्ट करवा दो इनको, मैं इनको अरेस्ट करवा दो।
पिटवा दिया, ये मोदी ने पिटवा दिया। बाबिल ये बोल कर रहे रहा हैं है, अपने गलत मीडिया बोल रहा में, है। बाबिल मीडिया में बोलोगे आप, बाबिल हंसो मत, आगे दांत निकल जाएंगे, दांत निकल जाएंगे, दांत छोड़ो, आपके दांत निकाल दूंगा, उल्टे बात बोलते हो। बिजली फ्री देखिए क्या कहेंगे, कह रहे हैं 26 लोग, ठीक है ना, ये चाहिए आपको, क्या चाहिए? नहीं इनको चाहिए पौवा फ्री, बिजली फ्री, बस फ्री, तो क्या चाहिए आपको? मुझे कोई फ्री नहीं चाहिए, मुझे देश में वो मतलब विकास चाहिए, विकास। एक आदमी के सुनो मोदी ने पूरे देश का तो विकास कर ही रहे हैं, लेकिन इनको दिक्कत है, इनकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा। चलिए भाई ठीक है, मैं गलत हूँ, आप लोग सही है, तो अच्छी बात है भाई। आप गलत बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो बीजेपी की साजिश है, आप बोल रहे हो बीजेपी की साजिश है। थोड़ा प्रेम में आइए, प्रेम में नहीं आ रहे, बगल में खड़े होइए। आप मैं इनके बगल में खड़ी ना हूँ, क्यों? मेरा दिमाग खराब हो जाएगा तो। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं सर? क्या कहेंगे, आपको भी लगता है कुछ जयचंद कह रहे हैं कि भारत में ये जो घटना हुई है ये एक साजिश है, वो भी भाजपा सरकार की? देखिए ये जयचंद मीर जाफर, जी। हमें आतंकवादियों से खतरा नहीं है, ऐसे लोगों से ज्यादा खतरा है। सही कह रहा हूँ मैं, हमारे देश में आतंकवादी हमला इसलिए कर जाते हैं क्योंकि मीर जाफर जैसे लोग उनको पहले पनाह देते हैं। अगर उनको पनाह ही नहीं मिले तो वो आतंकवादी हमला कैसे करेंगे? यहाँ अभी जोर जोर की बोलेंगे हम जाएंगे बॉर्डर पे, मैं कहता हूँ आओ, जाओ अवंतीपुरा, जाओ अखनूर, जाओ पूछ, एक बार देखिए तो वहाँ क्या हालत है। हमने तो जंग देखी है, हमें पता है, कारगिल के टाइम में हमने भी जंग देखी है, हमें पता है कि क्या हालत होती है जंग के। एक बार जाके देखो तो सही बॉर्डर पे, खाली यहाँ आगे उछल लो, आलू फेंक दो, प्याज फेंक दो, परमाणु बम को क्या समझा हुआ है? एक बार भी परमाणु बम गिर गया आधा एशिया बर्बाद हो जाएगा, आधा एशिया, अगर दोनों मुल्कों में भी गिर गया तो। ये क्या समझते हैं, मजाक?